बुलडोजर की करते हैं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी कोर्ट की हुई है और कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यहाँ आप किसी एक चीज को लेकर फैसला नहीं कर सकते, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती, बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी अगली सुनवाई तक, ये भी कह दिया गया है। और इसमें आपको बता दें, स्टे हटाने से इनकार भी कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, अंतिम फैसला आने तक रोक जारी रहेगी और इसके साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष देश है और हम किसी भी तरीके से एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है, निर्देश सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। बिल्कुल इंतजार था, क्योंकि इससे पहले भी सब टिप्पणियां हो चुकी थी बुलडोजर एक्शन को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क के बीच में धार्मिक संरचना बाधा नहीं बन सकती और किसी भी धर्म से जुड़ी हुई, चाहे वो धार्मिक संरचना हो, ये भी बड़ी टिप्पणी थी। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मजार सब कुछ बनी हुई हमें दिखती हैं। आरोपी या दोषी होने पर तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। देखिए राजीव, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो दोषी होने पर भी तोड़फोड़ नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। बिल्कुल, वो जो बुलडोजर एक्शन देखे अलग अलग जगहों पर कि जैसे आरोपी किसी मामले में सामने आया, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यहाँ निर्देश लागू होते हैं, यानी कि सब चीज नियमों के तहत होती है और निर्देश सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां विस्तार से बताएं, बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या क्या रही है? राजीव, सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी और उन्होंने साफ कहा कि कोई भी आदमी दोषी है तो सजा का हकदार वही है, उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण है भी तो इस तरह से महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सड़कों पर देखना अच्छा नहीं लगता। इसमें चाहिए कि अगर तोड़फोड़ के आदेश भी अदालत देती है, निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट भी देती है, तो उन्हें इस बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सफिशिएंट टाइम, उनको एक कम से कम मिनिमम टाइम स्पेन दिया जाए ताकि वो वैकल्पिक इंतजाम कर सके। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुनवाई पूरी करते हुए और फैसला सुरक्षित रखते हुए कि वो इस मामले में एक गाइडलाइन बनाएगी कि आखिर डेमोलिशन को लेकर एक गाइडलाइन हो, क्या चीज डूज एंड डोंट्स उसमें लिखे जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें हमारा, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हैं और इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी तो पूरे भारत में ये लागू होगी और इसके लिए जरूरत है, क्योंकि एक राज्य से अलग अलग राज्यों में 2-3 राज्यों को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि खास समुदाय का कोई मतलब नहीं है। देश में लगभग 4.5 से 4.5 लाख डेमोलिशन हर साल होता है, इसमें से 2% ऐसे होते हैं कोर्ट में आते हैं और शिकायत करने के लिए होते हैं। तो ऐसे में बाकी लोगों का डेमोलिशन तो नियमानुसार होता है। कोर्ट ने भी कहा कि नियमानुसार आप करें, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर गाइडलाइन हम जारी करेंगे ताकि वो नियम एक संहिताबद्ध हो जाएं और सभी लोगों के लिए वो समान नियम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरीके से सख्त टिप्पणी रही है और फिलहाल अब अगली सुनवाई का भी इंतजार करना होगा।